अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का जो आखिरी पार्ट है, यानी हमने पार्ट पहले 1 कर लिया, उसके बाद पार्ट 2 और आज हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह ख़त्म करने वाले हैं। दो क्वेश्चन रहते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के। एक सवाल नंबर 5 रहता था और एक सवाल नंबर जो है वो 8 रहता है। तो स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली है तो जमा तफरीक का ही, लेकिन ये इसके अंदर ज़रा जो है कुछ क्वेश्चन के दो कालमों की फिर जमा है फिर माइनस है, या पहले माइनस है फिर जमा है। तो सिंपल से हैं जमा तफरीक की। सिर्फ इसके अंदर ये है कि हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके 7 से 8 पार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा इसके 3-4 जूज जो हैं वो आपको सॉल्व करवा दूं ताकि सिर्फ हमें मेथड आ जाए। और वैसे भी आपको पता है कि जो इस तरह के क्वेश्चन है, जारी बात है कि अगर हम सारे जूज करें तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर बाद औक़ात ये होता है कि सारे जूज करने से आप भी वीडियो को देखते हुए बोर हो जाते हैं और कोशिश होती है आपकी भी कि जल्दी से अगला क्वेश्चन आए। तो इसी असूलों को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ इसके पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो अहम क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हर क्वेश्चन डिफरेंट वे के अंदर होता है, वो चाहे पूरी एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, मेरी ये कोशिश होती है कि वो पूरी एक्सरसाइज करवाई जाए। तो इसके जो हैं वो कुछ पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप जो जुज है वो खुद कर लीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन कुछ यूं है कि उसने हमें ये 3 कालब दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो हमें कहता है कि इसके ऊपर कुछ नीचे पार्ट है उसको आपने वेरीफाई करना है। तो इसके जो पहले जुज की रकम है इस क्वेश्चन का, तो उसने कहा है कि आपने साबित करना है कि ए जमा सी का जो जवाब है वो इक्वल है सी जमा ए के। यानी ये एडिशन में कॉमोटेटिव लॉ इसको बोलते हैं, कानून मुबादला बिलहाज जमा, यानी कालबों के ऊपर है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी आप पहले ए वाला कालब लिखें फिर जमा बाद में सी वाला लिखें, और इसका जवाब सी वाला कालब पहले लिखें ए वाला कालब बाद में लिखें, इनका आंसर सेम आएगा। अब स्टूडेंट जिन्होंने कंसेप्ट को आइडियाज को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लिया है, और इसी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 ब्रैकेटों को और जमा तफरीक की थी, उसके लिए तो ये मुश्किल नहीं है, वो आसानी से इसको हल कर लेगा। जस्ट हम प्रैक्टिस के तौर पर इसको दोबारा जो है ना वो देख रहे हैं। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या, वो आप यहां लिख लेंगे A जमा C। अब फिर इक्वल का साइन, तो पहले यहां A वाला कालब लिखेंगे, ये आपके सामने कालब लिखा हुआ है A वाला, तो इसकी कीमत लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। ये A वाला कालब हमने लिख लिया। आगे अलामत जमा की है तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब आगे सी, तो सी वाला कालब लिख लें -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 और 2। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, सिमिलरली इन दोनों को हमने करना है जमा। तो 1 -1 0 हो जाएगा, 2 जमा 0 2, जैसे जमा का असूल है वही जमा करना है, 2 0 2 आ जाएगा। 3 में से 2 गए 1, 1 में 3 ऐड किया तो 4, ये 1 और 1 हो गया 2, -1 + 1 हो गया 0, 0 में 2 जमा किया तो 2। ये हमारा स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन की हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, बेशक आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड उसी तरह आपने यहां लिखना है RHS। RHS लिखने के बाद क्या है इसकी RHS, C + A। आपने यानी अगले स्टेप में लिखना है C वाला कालब C जमा A, यानी ये रकम इधर लिख लेनी है। लिखने के बाद C की जगह C वाला कालब, तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, फर्क कितना है, C वाला कालब पहले लिखेंगे -1 0 0, इसके बाद 0 -2 3
इसके बाद 1 1 2, तो ये सी वाला कॉलम हमने लिख लिया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और आगे क्या लिखा होगा, ए वाला कॉलम, तो 1 2 3, इसके बाद 2 3 1 1 -1 0। अब उसी तरह इसको हम कर लेंगे इकट्ठा, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा 0, 0 में 2 जमा किया 2, 0 में 3 3, 0 में 2 2 आ जाएगा, -2 3 1 आ जाएगा, 3 में 1 4 आ जाएगा, इसके बाद 1 में 1 2 आ जाएगा, 1 -1 0 और 2 में 0 जमा किया तो 2। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो आप लिख देंगे कि हैंस प्रूव कि ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ए जमा सी जो है वो इक्वल है सी जमा ए के। तो स्टूडेंट इसी तरह के ये जमा तफरीक के क्वेश्चन है जिसमें हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को जो है ना वो सेम करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट जो है यानी दूसरा जूज, वो आई थिंक ए जमा बी बी जमा ए होगा, तीसरा जूज जो है वो बी जमा सी सी जमा बी होगा, यानी एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आप उनको कर लीजिएगा। इसके बाद जरा हम चलते हैं 3 कालमों की जमा तफरीक की तरफ। सिमिलरली होना उसी तरह है कि जो रकम पहले ब्रैकेट के अंदर है आपने उसको हल करना है, उसके बाद जो उसका जवाब आएगा जो तीसरा कालम रह जाएगा उसमें उसको जमा या तफरीक करना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टूडेंट चौथा जूज, पहले 3 पार्ट पहला हमने कर लिया तो दूसरा तीसरा आप कर लीजिएगा, सिमिलरली इसी तरह के हैं। तो चौथा जुज हम यहाँ पे लिखते हैं कि चौथे जुज में वो क्या कहता है, क्या मालूम करो। तो चौथे जुज की रकम है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस ए इक्वल 2a प्लस बी। तो ये हमारा चौथा जुज है जिसमें कहता है कि आप साबित करें इनका आंसर जो है वो सेम है। अच्छा देखें, बेसिकली ये सेम होता भी कैसे है, जब आप इसको जनरली ओपन करोगे तो जमा बी से ज़रब खाएगा जमा का बी आ जाएगा, जमा इस ए से ज़रब खाएगा जमा का ए, तो ए में ए जमा करेंगे 2a हो जाएगा जमा बी। तो वही चीज होती है यहाँ पे। बेसिकली ये एक आइडेंटिटी इक्वेशंस होती हैं, ये ममासलत होती हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पे ए और इस ए बी की जगह कोई भी कीमत दर्ज कर दो यानी नंबर्स अदद, तो आपका ये जवाब हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह ये किसी भी कालमों के लिए यानी जो रकम उसने ये दी है आप इसकी जगह कोई भी ए बी की रकमें कालम पुट कर दो तो इसका आंसर हमेशा सेम आता रहेगा। ये ऐसी मसावात होती है जिसको मुमासलत कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं जी इसको हल। उसी तरह स्टूडेंट क्या तरीका कार है, आपने पहले यहाँ इक्वल का साइन डाल के LHS लिखना है, उसके बाद अगले स्टेप में फिर इक्वल का साइन डाल के ये पूरी रकम लिखनी है ए जमा इंटू बी जमा ए। जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखते हुए जारी बात है स्टेप बढ़ने से बात वही है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड अमूमन लिखी जाती है फिर वो पूरी रकम, उससे अगला जो तीसरा स्टेप है उसको मैं यहाँ शुरू करने लगा हूँ। तो देखें पहले ए मौजूद है तो आप सिमिलरली यहाँ जस्ट ए का कालब लिख देंगे, क्या है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये ए का कालम लिख दिया, आगे प्लस। अब देखें आगे ब्रैकेट है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल देंगे। अब उसके बाद बी वाला कालम, तो बी वाला कालम यहाँ लिख दें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये बी वाला कालम लिख दिया प्लस। आगे ए वाला कालम दोबारा है फिर तो वो लिख दें 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, ये कालम बंद और ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब स्टूडेंट हमें सेम क्वेश्चन किया था पिछले क्वेश्चनों के अंदर, तो पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, तो इसको आप सिमिलरली जैसे है वैसे ही लिख दें 1 2 3
2 3 1 1 -1 0। इसके बाद ये प्लस, अब चूंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले इनको हल करना है। तो 1 जमा 1 2 आ जाएगा, नफी का 1 जमा का 2 1, 1 जमा 3 कितना हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट 2 जमा 2 कितना हो जाएगा 4, नफी 2 जमा का 3 1, 2 जमा 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 जमा किया तो 4, 1 में से 1 निकाल दिया तो 0, 3 में 0 जमा किया तो 3। अब स्टूडेंट इन दोनों को आपस में हमने इकट्ठा करना है ना, तो अब इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 1 में 2 जमा किए तो 3, उसी तरह क्रॉसपोंडेंस मुतनाज़िरा अरकान जमा तफरीक कर रहे हैं। 2 में 1 3, 3 में 4 7, 2 में 4 6, 3 में 1 4 और 1 में 3 कितना आ जाएगा 4, 1 में 4 5, नफी 1 और 0 में 3 3। तो ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन हो गई 1। इसके बाद नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड, तो उसी तरह सिमिलरली आप यहां लिखेंगे RHS, अगले स्टेप में 2A + B। अब तीसरा स्टेप क्या है, पहले उसी तरह 2 आएगा इनटू यहाँ A वाला कॉलम 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये लिख दिया, आगे प्लस। अब 2A प्लस क्या था B, तो B वाला कॉलम लिख लें 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 और 3। अब स्टूडेंट पहले उसी तरह 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तमाम अरकान के साथ, ये 2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, फिर 2 2 4, फिर 6, फिर 2, फिर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 2 0 0, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, आगे प्लस ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही कॉलम 1 -1 1, 2 -2 और 2, 3 1 और 3। अब स्टूडेंट इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 2 और 1 3, 4 में से 1 गया 3, 6 और 1 7, 4 में 2 जमा किया 6, 6 में से 2 गया 4, 2 में 2 जमा किया तो 4, 2 में 3 जमा किया तो 5, नफी 2 जमा 1 नफी 1, 0 में 3 जमा किया तो 3। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब जो इक्वेशन 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो, और इक्वेशन 2 जो राइट हैंड साइड है, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आप लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड, साबित हुआ LHS इक्वल है RHS के, और फिर बेशक ये आगे भी रकम लिख दे। तो ये हमारा था जुज नंबर 4। इसके बाद 5वां जुज कर लीजिएगा। इसके बाद छठा सिमिलरली इसी पैटर्न के जुज है, तो हम जो है इसका 7वां जुज, जिसमें जरा जमा और माइनस 2 रकमें देख लेते आ जाती हैं, ये सिर्फ माइनस की हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने 7वें जुज की तरफ। इस 7वें जुज में ऐसा क्या काम हमने करना है क्वेश्चन में, तो 7वें जुज की रकम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 7वां जुज रकम क्या है, रकम है जी C-B, ये ब्रैकेट के अंदर है, आगे है -A इक्वल C-A, ये ब्रैकेट के अंदर है, और माइनस का है B। तो अब सिमिलरली स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है, हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर C-B है, तो पहले आप C वाले कॉलम में से B वाला कॉलम माइनस करोगे, जो उसका जवाब आएगा उसमें से A वाला कॉलम माइनस कर दोगे। राइट हैंड साइड के अंदर देखें क्या करेंगे, C वाला कॉलम पहले लिखेंगे, फिर माइनस A वाला कॉलम लिखेंगे, आप C वाले कॉलम में से A वाले कॉलम को माइनस कर देंगे, और फिर जो जवाब आएगा उसमें से आपने क्या करना है, B वाला कॉलम माइनस कर देना है। तो चलते हैं जी स्टूडेंट, इसकी लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो उसी तरह LHS लिखेंगे,
अगले स्टेप में ये पूरी रकम लिखेंगे। तो ये क्या है जी रकम, सी माइनस बी ब्रैकेट में। तो पहले हम यहाँ सी वाला कॉलम लिखते हैं। तो सी वाला कॉलम क्या है, यहां से देखें, -1 सिफर, फिर सिफर, सिफर, -2 3 1 1 2। ये सी वाला कॉलम हमने लिख दिया माइनस। अब हमें बी वाला कॉलम लिखना है। तो ये है बी वाला कॉलम, 1 -1 1 2 -2 2, इसके बाद 3 1 और 3। लेकिन ये है कि इसमें ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में बंद भी करना है। आगे माइनस इनटू, यानी बाहर अगला कॉलम आखिरी एक है, तो 1 2 3, इसके बाद 2 3 1, और इसके बाद 1 -1 और सिफर। अब हमें पता है कि हमने पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो इन दोनों को पहले हल करेंगे हम। इस रकम में से इसको माइनस करना है। देखें ये -1, जब ये माइनस इससे ज़रब खाएगा माइनस का 1, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। इसके बाद ये सिफर, माइनस ने माइनस से ज़रब खाई जमा, तो 0 में 1 जमा किया तो 1, 0 -1 तो कितना आ जाएगा, -1 0। ये नफी से ज़रब खाएगा तो नफी का 2, नफी 2, ये नफी नफी से ज़रब खाएगा जमा का 2, नफी 2 और जमा 2 कितना हो जाएगा, सिफर। इसके बाद 3 नफी 2 1, 1 नफी 3, नफी का 2, 1 नफी 1 सिफर, 2 नफी 3, तो नफी का कितना हो जाएगा, 1। ये हमने पहले ब्रैकेट को हल कर लिया। अब माइनस, अब अगली रकम वैसे ही लिख रहे हैं, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और सिफर। अब स्टूडेंट इसमें से उसको हमने कर देना है माइनस। मैं इसको अगली तरफ ही लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पे। तो नफी 2 नफी 1 कितना हो जाएगा, नफी का 3, 1 नफी 2 नफी का 1, नफी 1 नफी 3, तो नफी का 4। इसके बाद नफी 2 और नफी 2, नफी का 4, 0 नफी 3 नफी का 3, 1 नफी 1 कितना हो जाएगा, सिफर। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट में नफी 2, ये नफी का 1, तो नफी का कितना हो जाएगा, 3, 0 नफी नफी जमा हो गया तो जमा का 1, नफी 1 नफी 0, तो नफी का 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब इसके बाद उसी तरह यहाँ पे इक्वल की अलामत आप लिखेंगे RHS, और फिर वो पूरी रकम सी नफी ए ब्रैकेट में माइनस बी। तो हम इसका तीसरा स्टेप उसी तरह पहले हम लिखेंगे सी वाला कॉलम। तो सी का कॉलम कौन सा है जी, -1 सिफर सिफर सिफर, -2 3 1 1 2। सी वाला कॉलम लिख लिया। आगे अलामत माइनस। अब ए वाला कॉलम, तो ए वाला कॉलम लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और सिफर, और इसकी हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, आगे फिर माइनस। अब सी नफी ए लिख लिया। बी वाला कॉलम, तो बी का कॉलम 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, उसी तरह पहले जो ब्रैकेट में है इसमें से इसको माइनस करें। नफी 1 नफी 1 नफी का 2 हो जाएगा, 0 नफी 2 नफी का 2 हो जाएगा, 0 नफी 3 नफी का 3, 0 नफी 2 नफी का 2 नफी 2 नफी 3, तो नफी का 5, 3 नफी 1 2, 1 नफी 1 सिफर, 1 नफी नफी जमा हो जाएगा 2, 2 नफी सिफर तो 2। इसके बाद अलामत माइनस की, जस्ट जमा तफरीक है, बस तवज्जो से करते जाइएगा कि मुतनाजरा रुकन ही उसके अंदर एक दूसरे में जमा कीजिएगा। इस रकम को वैसे ही लिख दें, 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 और 3। तो इसको अब कर लेंगे, पहली रकम में से पहले कॉलम में से उसको माइनस करना है।
तो ये नफी 2, ये नफी का 1, कितना हो जाएगा? नफी का 3, ये नफी 2, नफी नफी से ज़रब खा के जमा का 1, नफी 2 में से 1 निकाला तो नफी का 1, नफी 3 और नफी 1, ये हो जाएगा नफी का 4, नफी 2 और फिर ये नफी 2, नफी का 4, नफी 5, ये नफी नफी जमा हो जाएगा, नफी 5 में से 2 निकाले तो नफी का 3, 2 नफी 2 कितना हो जाएगा? 0, 0 नफी 3 माइनस का यानी 3, 2 में से 1 गया तो 1, 2 माइनस 3 तो माइनस का 1। ये स्टूडेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अब देखें ये इक्वेशन 1 है, नफी 3 नफी 1 नफी 4, इधर भी सेम, नफी 4 नफी 3 0, इधर भी सेम, नफी 3 1 नफी 1। अब आप लिख देंगे हेंस प्रूव, साबित हुआ, हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसके बाद स्टूडेंट बेशक आप ये नीचे वो पूरी रकम भी लिख रहे हैं कि इस रकम का जवाब उसके इक्वल है। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि आपकी काफी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी और वो बच्चे वो स्टूडेंट है जिनको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए हैं, जारी बात है अब वो बोर भी हो रहे होंगे कि हम ये खुद कर लेंगे, हमें ये खुद करने हैं, हमें ये समझ आ गई है। तो स्टूडेंट इसके 2 से 3 पार्ट और भी हैं जिसमें इसी तरह ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व करना है। अगर वो जमा हो रहा है तो उसको जमा कीजिएगा, माइनस के साथ हल हो रहा है तो उसको माइनस, जो भी बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड के आंसर जो हैं वो राइट हैंड साइड के आंसर के सेम आ जाएंगे। अच्छा, बात यूं भी होता है कि गलती के साथ किसी क्वेश्चन के अंदर कोई जमा तफरीक रकम के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड में जमा या तफरीक था, राइट में भी था, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसका आंसर सेम नहीं आया, यानी आपने जमा किया लेफ्ट को राइट को भी, तो किताब के ऊपर चूंकि लिखा होता है कि ये आपस में इक्वल है तो आप परेशान हो जाते हैं कि इसका आंसर तो इक्वल आना चाहिए, तो आप सोच रहे होते हैं कि शायद आपका क्वेश्चन गलत हो गया। स्टूडेंट ये जरूरी नहीं है, आप रकम को अगर तवज्जो से समझ लेंगे कि कौन से 2 काल पहले तफरीक हो रहे थे फिर जमा हो रहा था, तो आपको समझ आ जाएगा कि शुरू से ही कि इसका आंसर आपस में वाकई सेम आना है या नहीं आना है, तो इससे परेशान ना होइएगा। तरीकाकार आप अपना कभी ना छोड़िएगा, कंसेप्ट जो तरीका मेथड आपने अपनाया उसको जहन में रखिएगा, फिर आपको खुद भी पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन की रकम गलत है या ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया मुकम्मल। अब इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन जो है वो सवाल नंबर 8, अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कई मरतबा रिपीट हो गया है और इसके पहले 2 जुज लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन चूंकि मैं आपके साथ हूं, उसके कंसेप्ट को, उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पहले हम समझेंगे, समझने के बाद हम अपने सवालात को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं जी हम अपने अहम और टिपिकल एक क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 8 अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और कई मरतबा पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। तो चलते हैं जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि कहता है कि अगर ए और बी जो है वो 2 कॉलम हो, 2 मैट्रिक्स हो, तो फिर आपने उसके ऊपर साबित ये करना है, जिसका पहला जुज है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। पहला जुज जो है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब देखें, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बड़ा वाज़े ये लिखा गया है कि आपने पहले ए और बी दोनों कालमों को जमा करना है, जो इसका जवाब आए उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड में देखिएगा, ए जो कालब है उसका पहले ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद जो बी कालब है उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, और जो इसका जवाब आएगा उसके अंदर इसके जवाब को क्या कर देना है, जमा। यानी 2 SLO यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक हमें जमा आनी चाहिए और दूसरा ट्रांसपोज। तो अगर आपको याद होगा, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो एक्सरसाइज
1.2 करते हुए ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं बड़ी ब्रीफली, बड़े अच्छे तरीके से, तो उन्हीं को हमने यहाँ पे अप्लाई भी करना है। तो आप उसी तरह पहले लिखेंगे जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की अलामत LHS इक्वल A प्लस बी, और इस रकम का क्या है जी होल ट्रांसपोज। अब क्या करें, अगेन इक्वल का साइन, पहले ब्रैकेट आती है तो आप पहले ब्रैकेट लगाएं, आगे हमने इधर लिखना है ए का कॉलम 1 2 0 1, आगे प्लस की अलामत, आगे बी वाला कॉलम 1 1 2 0, ये ब्रैकेट बंद और होल के ऊपर क्या है जी ट्रांसपोज। तो हमें पता है पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, चूंकि ट्रांसपोज ब्रैकेट के बाहर है, तो करें जी इनको जमा, 1 जमा 1 2 आ जाएगा, 2 जमा 1 3 आ जाएगा, 0 जमा 2 2 आ जाएगा, 1 जमा 0 1, हमने इसको जमा कर लिया। अब ब्रैकेट यानी सॉल्व हो गई और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसपोज। देखे क्या किया, ए और बी चूंकि ब्रैकेट के अंदर है तो पहले दोनों को हमने जमा कर लिया। अब जमा करने के बाद जब सिंगल कॉलम आ गया तो ट्रांसपोज इसके ऊपर आ गया। अब इसका ले लेते हैं जी ट्रांसपोज। तो क्या किया जाता है ट्रांसपोज में, जो कतार है जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दिया, 2 3 कतार थी कॉलम में, 2 और 1 कतार है इसको कॉलम में, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की तरफ। तो पहले हम लिखेंगे उसी तरह RHS, RHS मीन इसकी राइट हैंड साइड है क्या, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो जस्ट हम नकल लगाएंगे, यहां से चीट करेंगे, A की जगह A वाला कॉलम ऊपर ट्रांसपोज, जमा B की जगह B वाला कॉलम ट्रांसपोज, और फिर क्या कर देंगे इनको सिंप्लीफाई। तो पहले लिखते हैं जी A का कॉलम, तो A का कॉलम है क्या 1 2 0 1, और इसके ऊपर T बताता है कि हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लस इसके बाद आगे B है तो B की रकम 1 1 2 0, तो इसका भी ऊपर ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट पहले हम सिमिलरली इसका ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि पहले T ऊपर है, तो देखें 1 0 कॉलम है, मैं इसको रो में चेंज कर दूं कतार में, मर्जी है जैसे मर्जी करें। इसके बाद 2 1 कॉलम है तो इसको मैं रो में चेंज कर दूं, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद स्टूडेंट इसका ये रो है तो इसको कॉलम में बदल दिया, ये रो है तो इसको कॉलम में। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंपल जमा कर दे, 1 में 1 जमा करेंगे 2, 2 में 0 जमा किया तो 2, 2 में 1 जमा किया तो 3, 1 में 0 जमा किया तो 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो आपके क्या लिख देंगे कि प्रूव हो गया, साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये साबित हुआ कि A जमा B का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। देखें आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कीजिएगा, साफ साफ कीजिएगा ताकि क्वेश्चन की वाज़ेह समझ भी आए। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो मैं इसी के ऊपर ही उसको हल कर दूंगा इतनी जगह पे ताकि आपको समझ भी आ जाए कि उसमें सिर्फ फर्क क्या है। तो चलते हैं जी दूसरा क्वेश्चन, गौर रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन की यहां पे स्टेटमेंट है A नफी B, इस जमा की जगह सिर्फ क्या है माइनस, और इस जमा की जगह भी सिर्फ क्या है माइनस। क्या तब्दीली आई, जहां जहां जमा था वहां वहां माइनस लिख दिया। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड यहां जमा नहीं आया ना, बल्कि क्या आना है माइनस। सेम A की रकम लिखी, सेंटर में यहां जमा नहीं है बल्कि क्या आना है माइनस, और फिर B की रकम लिखी और होल का ट्रांसपोज। अब हमने पहले क्या किया था, इस कॉलम में इस कॉलम को जमा किया था, अब सेंटर में अलामत किसकी है माइनस की,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 आएगा। 1 माइनस 0 तो 1 आएगा। अब हमें इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो लेंगे जी ट्रांसपोज, 0 1 माइनस 2 और 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब स्टूडेंट चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो क्या तब्दीली है, यहां पे जमा नहीं बल्कि क्या आना है, माइनस। ए वाला कॉलम उसका ट्रांसपोज सिमिलर, यहां माइनस है तो यहां भी क्या आएगा, माइनस। इसके बाद ये बी का ट्रांसपोज वैसे ही, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, आगे अलामत यहां माइनस की है तो यहां भी जस्ट क्या लिख दे, माइनस, ट्रांसपोज वैसे ही। इसके बाद पहले हमने इन दोनों को किया था जमा, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 1 1। तो देखें स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ कि a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो देखें ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए करवाया ताकि हमें समझ रहे कि सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, सिर्फ जहां जमा करना था वहां हमने क्या कर लिया, माइनस। इसके बाद स्टूडेंट इसका तीसरा जुज है। अब यहां से 4 जुज हैं, नहायत अहम है चारों जुज। तो चलते हैं जी उन 4 जुजों की तरफ, लेकिन उसको करने से पहले हमें 2 डेफिनेशंस के कंसेप्ट याद रखने हैं, तो उसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। अहम शार्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहला हमारा कंसेप्ट है सिमेट्रिक कॉलम का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को जरा दोहराते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। स्टूडेंट इसकी पहली ये शर्त है कि कोई भी कॉलम सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक कहलाएगा अगर नंबर 1 वो स्टूडेंट मैट्रिक्स लाजमी तौर पर मुरब्बी होना चाहिए। पहली ये शर्त है सिमेट्रिक कॉलम की कि कोई भी कॉलम ए है, बी है, सी है, वो हम सिमेट्रिक कहलाएगा अगर नंबर 1 वो मुरब्बी होना चाहिए। वो मुरब्बी होगा तो सिमेट्रिक की तरफ जाना है। यानी कौन सा कॉलम मुरब्बी होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद नंबर 2, दूसरी ये शर्त है कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिखा है, जो भी है, लेट कर लेते हैं वो ए है, तो वो जो भी कॉलम है उसका ट्रांसपोज ले लें। लेने के बाद दोबारा जवाब जो ओरिजिनल रकम थी वो ही आ जाए। तो अगर ऐसा किसी कॉलम ने कर लिया, हो गया, तो वो कॉलम सिमेट्रिक कहलाएगा। हर मुरब्बी कॉलम सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर कोई मुरब्बी कॉलम इस शर्त को पूरा करता है कि हमें जो कॉलम दिया गया है उसका हम ले ट्रांसपोज, तो दोबारा वही जवाब दे दे, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक कॉलम। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन है कि क्या वो ए ही हो सकता है। स्टूडेंट हरगिज ऐसा नहीं है। देखें 2 कॉलम है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, शर्त ये है कि उनको हल करने के बाद हमें एक सिंगल आंसर मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं a प्लस 2b, ठीक है, इसके बाद प्लस सी, व्हाटसोएवर जो भी लिख दें। अब वो अगर क्वेश्चन में ये दे कि a प्लस 2b प्लस सी एक सिमेट्रिक कॉलम है, तो हमें क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्री के लिए शर्त है कि नंबर 1 वो मुरब्बी होना चाहिए। यहाँ तो कितने सारे कॉलम है, अब क्या करेंगे, ये भी मुरब्बी होगा। मुरब्बी अब ऐसा ऑर्डर जिसका 2/2 हो, यानी एट लीस्ट उसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, 1/1 नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर 1/1 भी है तो देखिए अंडरस्टूड बात है, वो तो ट्रांसपोज वही कॉलम आ ही जाएगा ना। ए के अंदर लिखा हुआ है 2, उसका ट्रांसपोज वही 2 आएगा। तो हम चेक 2 से आगे की तरफ करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो बहरहाल अब वो कहता है कि साबित करें कि ये पूरा इतनी रकम है सिमेट्रिक है।
तो हमें क्या करना है, पहले इन सब को आपस में जमा जरब करके एक सिंगल मैट्रिक्स लेके आना है। ए वाले कालब की कीमत लिखेंगे, बी वाले कालब को 2 से जरब देंगे, सी वाला कालब जमा कर देंगे, एक सिंगल कालब निकल आएगा, ये मुरब्बी होना चाहिए। अब इसके बाद इस सारे के जवाब का हम लेंगे ट्रांसपोज। क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो मैंने क्या बताया कि जिस रकम का ट्रांसपोज लिया दोबारा वही रकम आ जाए, तो यहां वही रकम कौन सी है, देखें, ए प्लस 2b प्लस सी। तो अगर वही रकम सेम आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा कालब है ये सिमेट्रिक है। मेरा ख्याल है कुछ समझ आ गई। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हमें वो क्वेश्चन में कह दे कि आप साबित करें, प्रूव दैट, साबित करें कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। क्या क्वेश्चन दे दे कि प्रूव दैट, साबित करें, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक कालब है। तो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि जिस कालब को भी ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करना है, जरूरी नहीं है ये दो है, लंबी रकम भी हो सकती है। अब हमें इस पूरी रकम को प्रूव करना है, देना है कि ये सिमेट्रिक है। तो क्या लॉजिक बताई कि जो रकम वो दे वो तो है ही, उस सारी रकम का होल ट्रांसपोज लें। मसलन ए जमा ए के ट्रांसपोज का हम होल ट्रांसपोज लें और जवाब दोबारा क्या आ जाए, वही रकम, यानी ये वाली। तो हम कहेंगे जी हां, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक कालब है। और बात क्लियर हो गई। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये पॉइंट और मजीद क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के तीसरे जुज की तरफ। तो तीसरे जुज की स्टेटमेंट ये मैंने लिख दी है, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि आपने ये साबित करना है कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। अब हमें यहां a का कालब दे दिया गया है, तो हम यहां पहले लिखते हैं जी a का कालब। क्या है जी a का कालब, 1 2 0 1। और हमें साबित यह करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो जो चीज साबित करनी है पहले वो लिख दें, a प्लस ए का ट्रांसपोज साबित करें कि यह सिमेट्रिक है, यानी इस पूरी रकम का मालूम है ट्रांसपोज और जवाब दोबारा वही रकम आ जाए जो मैंने लिखी है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। अब ये चीज हमने प्रूव कर देनी है। अगर हम ये चीज प्रूव करने में कामयाब हो जाएं तो हमारा आंसर हल दे देगा। अब चलते हैं, सबसे पहले इसकी लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड। आपकी मर्जी लेफ्ट हल कर लें, राइट कर लें, जो आपका दिल करे। तो राइट हैंड साइड पूरी लिखते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये राइट। अब पहले क्या लिखा है, ए, तो ए का कालब यहां लिख दें, 1 2 0 1। आगे प्लस की रकम अलामत, अब फिर ए, लेकिन इसके ऊपर देखें ट्रांसपोज की अलामत है ये वाली, इसके ऊपर ट्रांसपोज की अलामत है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 0 1, ये प्लस ट्रांसपोज लें तो 1 2 0 1 ले लिया ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों को करना है जमा, तो 1 1 2 2 0 2 2 0 2 और 1 1 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, यानी राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट हम इसकी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। कौन सी साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है क्या लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब जरा गौर करें,
कि जो ब्रैकेट वाली रकम है ए जमा ए का ट्रांसपोज, ये हम निकाल चुके हैं, यही है ना ए जमा ए का ट्रांसपोज। अब यहां लिखेंगे मसावात नंबर 1 की रूह से के मुताबिक इक्वल, इसका आंसर जो निकाला है वो इधर पुट कर दें। क्या निकाला है आंसर? 2 2 2 और 2। ये इतनी रकम का आंसर लिख दिया। होल क्या है? ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट इसका आप ले लें ट्रांसपोज 2 2 2 और 2, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई? 2। अब गौर करें इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो अब ये साबित हो गया क्या भला कि वाकई जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो क्या है? सिमेट्रिक है। देखिए कितना, सिर्फ हमें अगर कंसेप्ट समझ आ गया, आइडिया समझ आ गया, तो हम ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो पांचवा यूज है वो है b प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। क्या क्वेश्चन है? पांचवा यूज, सिर्फ जहां जहां a है ना वहां वहां b आएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। सिमिलरली इसी पैटर्न का, तो हम उसको कर लेते हैं। तो पांचवा यूज है हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। ये यूज नंबर है 5। तो फर्क आएगा, यहां a की जगह आएगी अब b की रकम, तो b की रकम है 1120। ठीक है, ये जस्ट इसलिए इसको इस तरह कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कोई चेंजिंग नहीं है। 1120। यहां जहां जहां a है वहां वहां b जमा b ट्रांसपोज आ गया, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा? सिमिलरली b जमा b का ट्रांसपोज। क्लियर है स्टूडेंट? अब उसी तरह राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड? देखें b प्लस b का ट्रांसपोज, तो यहां b वाली रकम आएगी, क्या है? देखें 1 1 2 0, तो यहां भी किसकी रकम आएगी? b की 1 1 2 0। अब ये सेम एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें पहले, क्या आएगा? 1 1 2 0। अब स्टूडेंट इनको हम कर लेते हैं जमा। तो 1 में 1 जमा किया, 1 में 2 जमा किया, कितना आएगा इधर? 3। 2 में 1 जमा किया तो 3, 0 में 0 जमा किया तो 0। ये स्टूडेंट हमने इसकी राइट हैंड साइड हल कर ली। अब चलते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सिमिलरली जहां जहां a है उसकी जगह जस्ट b लिख दें, b प्लस b का ट्रांसपोज मसावात नंबर 1 की रूह से। ये कीमत इसकी निकली है, तो यहां पे ये कीमत दर्ज करें। क्या निकली है? 2 3 3 और 0। अब हमें इसका क्या लेना है स्टूडेंट? ट्रांसपोज लेना है, तो लें 2 3 3 और 0। इस कतार को रो में कॉलम में लिख दिया, इस कतार को भी कॉलम में। तो देखें 1 और 2 से, तो आप क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ कि b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। जी इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ, यानी उसके कंसेप्ट को आप जरा जहन में बिठाते हैं। सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ठीक है, ये जब तक कंसेप्ट नहीं समझ आएगा हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है कि हमें उसकी स्टेटमेंट, उसके कंसेप्ट लाजमी आने चाहिए। जी स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? सिमिलरली इसकी भी पहली शर्त है कि वो जिसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित कर रहे हैं, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन करना है, वो मुरब्बी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2, हम उस जो कालब दिया हुआ है उसका लें ट्रांसपोज। उस कालब का क्या करें? ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए -a के। जस्ट ये फर्क है, सिमेट्रिक में a के इक्वल आए यानी ओरिजिनल कालब ही आ जाए,
लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में साथ उस कालब के बाहर नफी या उस नफी को उससे ज़रब दें तो इस ए के ट्रांसपोज का जवाब और उस ए के मनफी कालब का जवाब दोनों क्या हो, सेम। तो हम कहेंगे दिए गया जो कालब है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली स्टूडेंट ये एक कालब है, 2 में आ जाए 3 में आ जाए वही तरीकाकार है। जिस कालब को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, 2 रकमें हैं, 3 है, 5 है, 10 है, उन तमाम रकमों को हल करें, सिंप्लीफाई करें, एक कालब की शक्ल में आ जाएगा। उसका होल ट्रांसपोज लें और इक्वल वही जवाब आना चाहिए जो हमने कालब लिखा था, साथ अलामत शुरू में किसकी, माइनस की। तो फिर हम कहेंगे कि वो जो दिया गया कालब है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। चलते हैं जी हम अपने स्क्यू सिमेट्रिक यानी क्वेश्चन नंबर 8 के जुज नंबर 4 और 6 को हल करते हैं। ये दोनों जुज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक के मुतल्लिका है। स्टूडेंट चलते हैं जी अपने जुज नंबर 4 की तरफ। चौथा जो जुज है उसकी स्टेटमेंट है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू, इंग्लिश के अंदर भी यही है इसका वर्ड, स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। ये है जी अहम शार्ट क्वेश्चंस हैं ये। अब ये जो लिखा है ना इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें ताकि क्वेश्चन हल करना आसान हो। यानी हमें क्या साबित करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये रकम मैंने लिख ली ना इतनी, इसको क्या साबित करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखें स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, जो रकम दी जाए उसका क्या लें, ट्रांसपोज। ये रकम दी गई है, इसका मैंने लेना है ट्रांसपोज, ले लिया ट्रांसपोज, इक्वल वही कालब आए लेकिन उससे पहले किसकी अलामत, माइनस की। तो मैं पहले वही कालब लिखूंगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख लिया वही कालब, इससे पहले किसकी अलामत आए, माइनस की। स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर गलती होती है, ये ब्रैकेट नहीं लगाते अक्सर बच्चे, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ नफी इससे ज़रब हो रहा है। ये तवज्जो रखिएगा, ब्रैकेट लगा के नफी लगाना है। तो देखें गौर करें, ये अंदर वाला सेम समझे एक कालब जवाब देगा, देखें यही सेम इधर कालब है। अब इस सारे का क्या लिया जाए, ट्रांसपोज, और शुरू में नफी इसी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कालब कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली आपकी मर्जी, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लें, राइट, जिस तरह आपका दिल करे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेते हैं, रट्टा नहीं लगाना कि उसमें हमने राइट की थी उसमें लेफ्ट कर रहे हैं। तो क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो पहले उसी तरह ब्रैकेट, ए का कालब 1 0 2 1, आगे अलामत माइनस की, अब ए का फिर कालब 1 2 0 1, लेकिन इसके ऊपर देखें क्या है, ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट बंद और होल के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसके ऊपर पहले ट्रांसपोज है तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, माइनस नहीं पहले करना, जो चीज क्वेश्चन में जिस तरतीब से है। तो यहाँ 1 2 0 1, ये ब्रैकेट बंद हो गई और इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें से इसको कर दें माइनस, 1 में से 1 सिफर, 2 में से सिफर 2, 1 माइनस 2 तो माइनस का 2, 1 माइनस 1 सिफर, और इसके ऊपर ये होल का क्या है, ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज ले लें जरा, 0 2 माइनस 2 और सिफर, ये हमारी आ गई इक्वेशन है 1। यानी हमने ए नफी ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लिखते हैं जी यहाँ पे RHS, राइट हैंड साइड पूरी रकम लिखें, क्या है, नफी इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हल करते जाए नकल लगा के, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, आगे ए तो ए का कालब,
क्या जी, ए का कालब 1 2 0 1, अलामत माइनस की वैसे ही इनटू ए का कालब अगेन 1 2 0 1, और इसके ऊपर क्या है जी, ट्रांसपोज, और ये ब्रैकेट बंद। उसी तरह ये माइनस सेम एज इट इज, पहले हम उसी तरह उसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 1, अलामत माइनस की, ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 0 1, ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब इसमें से इसको स्टूडेंट माइनस कर दें, ये शुरू वाला माइनस वैसे ही, तो करें जरा 1 माइनस 1 सिफर, 2 माइनस सिफर 2, 0 माइनस 2, तो माइनस का 2, 1 में से 1 गया तो सिफर। अब इस माइनस को अंदर क्या करें, जरब दे दें, तो ये 0 क्योंकि न्यूट्रल है, माइनस इससे जरब खाएगा माइनस का 2, इससे जरब खाएगा जमा का 2, इससे जरब खाएगा तो ये न्यूट्रल है। इसको दे दें इक्वेशन 2 का नाम। अब देखें इक्वेशन 1, 0 माइनस 2 2 0, 0 माइनस 2 2 0, दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव, साबित हुआ क्या, ए नफी ए का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के छठे जुज की तरफ, जिसमें ये वाला क्वेश्चन सेम ए के साथ था, उसके अंदर ये किसके साथ होगा, बी के साथ। तो चलते हैं जी स्टूडेंट, हमारा छठा और इस एक्सरसाइज का आखिरी जुज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, साबित करें कि बी माइनस बी का होल ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो ए वाला था तो ये बी वाला है। अब जारी बात है, जिन बच्चों को समझ आ गई है उनके लिए जो है स्क्यू सिमेट्रिक कालब है, उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई, जारी बात है स्टूडेंट बेटा, मैं ये कहता हूँ कुछ बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं चीजों को, कुछ को जरा टाइम लगता है, कुछ को 1 या 2 मरतबा हल करने के बाद समझ आती है। तो बहरहाल जैसे भी है, ये अल्लाह ताला की दी हुई चीजें हैं। अल्लाह ताला जिसको जितनी जहानत देता है, हमें इसके ऊपर गिला नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो अगर किसी को पहली मर्तबा समझ आती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पहली मर्तबा नहीं समझ आई, दूसरी मर्तबा, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे ना तो हमें समझ जरूर आ जाएगी। इसी के मंजर में, तनाजर में मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इसी से मुतलका, कि समझ कब आती है और किस तरह आती है। एक बादशाह था, तो उसने अपने वो दरबार में बैठा हुआ था, तो उसके काफी सारे वजीर जो है वो बैठे थे, मशीर समझ लें, वजीर समझ लें। तो वो ऐलान करने लगा कि मैं जो हूं ना, मेरी जो राया के लोग हैं, लोगों से ऐलान करने लगा, लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, तो उनकी तारीफ करने लगा, तमाम मशीरों और वजीरों की। ये एक तरीका कार होता है किसी को मोटिवेशन देने का, किसी को समझाने का। तो उसने ऐलान किया कि आप आए मेरे दरबार में। राया जो है वो दरबार में पहुंच गई, तो उसने कहा कि मेरे ये जो मशीर है, मेरे वजीर है, नहायत समझदार है, जो भी मैं बात कहता हूँ उनको तवज्जो से ये सुनते हैं और फिर उन पर अमल भी करते हैं और उन्हें ये याद भी रखते हैं। लोग बड़े हैरान थे, हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है कि जब बादशाह जो है कोई बात कहता है, एक ही मर्तबा बात कहने के बाद इन सब को बड़े अच्छे तरीके से कैसे समझ आ जाती है। तो स्टूडेंट प्यारे बच्चों, उसने इसी तरह किया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो उसने एक जुमला जो है वो बयान किया, 2 जुमले बयान किए, 3 या जितने भी उसने कुछ जुमले बयान किए, एक इबारत बयान की। यूं समझे कि उसने एक रियाजी का क्वेश्चन समझा दिया आपको समझाने की खातर। तो जो राया बैठी थी, जो लोग बैठे थे, वो अब सोच में पड़ गए कि ये कैसे, हमें तो चंद कुछ को समझ आई है और कुछ को समझ नहीं आई, क्या इसके वजीर और मशीर इतने ही समझदार हैं, इतने ही ज़हीन है कि उनको समझ आ गई। तो बादशाह ने क्या किया, उसमें से एक वजीर को खड़ा किया और कहा कि आप इन सब को बताओ कि मैंने कौन सा जुमला दिया है, मैंने कौन सा सवाल समझाया, मैंने क्या बात आपको कही है। तो स्टूडेंट उसने वही बात
वही इबारत, वही जुमला, वही क्वेश्चन है, हूबहू जो है वो बता दिया। लोग बड़े हैरान हुए। तो अब बादशाह ने उसके बाद एक और मशीर को खड़ा किया, तो उसने भी इसी तरह ये जुमला सुना दिया। भारत किस्सा मुख्तसर, जितने भी मशीर थे, जितने भी वजीर थे, उन्होंने सेम एज इट इज बादशाह की जो बात थी वो बयान कर दी। अब लोग हैरान हुए। तो उसके अंदर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था, तो उसने खड़े होकर बादशाह सलामत से कहा कि अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किस तरह ये आपकी चीजों को, आपकी बातों को याद कर लेते हैं, किस तरह हमें इन चीजों के ऊपर अमल करना चाहिए कि जो आपने हुक्म दिया, जो आपने बात की है वो हमें भी समझ आ जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि आप इस पे परेशान ना हो। दरअसल मैंने जिस वजीर को, जिस मशीर को पहले नंबर पे खड़ा किया था, वो नहायत ज़हीन है, वो नहायत इंटेलिजेंट है, वो एक ही मर्तबा अगर बात की जाए तो उसे समझ आ जाती है। मैंने जो दूसरे नंबर पे मशीर को खड़ा किया, उसे जब कोई बात 2 मर्तबा कही जाए तो तब समझ आती है। तो एक मर्तबा मैंने कही, एक मर्तबा पहले नंबर वाले वजीर ने कही, तो इस तरह ये बात 2 मर्तबा वाली हो गई, तो इस वजह से उसको समझ आ गई। जो मैंने तीसरे नंबर पे मशीर या वजीर खड़ा किया है, उसे तब बात समझ आती है जब मैं 3 मर्तबा बात कहता हूँ। तो मैंने एक बार कही, एक मर्तबा पहले वजीर ने, एक मर्तबा दूसरे ने, तो 3 बार होगी। इस तरह उसने वो बात बयान कर दी। तो जो आखिर वाला मशीर है, वो अगर 50 मर्तबा बात को समझे, सुने, तो फिर उसे समझ आती है। तो मैं एक और 49 मेरे बाकी वजीर या मशीर, उन्होंने वो जुमला दोहराया तो वो बात समझ गया। तो बहरहाल स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक हमारे लिए भी लेसन है कि हमें भी कभी परेशान नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रही चीज। आप बार बार समझने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाबी अल्लाह ताला देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी इंसान कोशिश करता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, मैं उसे वो चीज जरूर अता करता हूँ, जरूर देता हूँ। तो आप भी तालिब इल्म कोशिश किया करें, कभी भी जो है ना वो हिम्मत ना हारा करें कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये चीजें मुश्किल है, ये मामलात मुश्किलात है, तो उसको पहले आप मेहनत करें, कोशिश करें, और फिर उन मामलात को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, तो जरूर अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करते हैं। तो बहरहाल चलते हैं जी हम अपने आखिरी जुज की तरफ, हम अपने क्वेश्चन की तरफ। बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। सिमिलरली हमें इसमें जो करना है वो पहले हमें लिखना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन है मुश्किल लगेगा। तो क्या है जी, बी माइनस बी के ट्रांसपोज को क्या साबित करवाना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम लॉजिक इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, और इसका जवाब सेम आना चाहिए, बी माइनस बी के ट्रांसपोज के बाहर अलामत किसकी? माइनस की। तो अगर देखें इधर ए था, उधर बी भी है, तो सिमिलरली चलते हैं जी उसी तरह हम इस क्वेश्चन की लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसको पहले सॉल्व कर लें। तो एल एच एस, तो क्या है जी, एल एच एस बी माइनस बी का ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज। तो पहले अब ब्रैकेट नकल लगा के लिखते जाएं, आगे बी का कालब। तो क्या है जी, बी का कालब 1, इसके बाद 1 2 0, इसके बाद माइनस की अलामत, आगे बी वाला ही कालब सेम 1 1 2 0, लेकिन इसके ऊपर किसकी अलामत है? टी की, और फिर ब्रैकेट भी बंद है, और फिर बाहर अगेन टी है। तो सिमिलरली पहले जब तक हम उसका ट्रांसपोज नहीं ले लेते हल नहीं करेंगे। 1 1 2 0, इसके बाद आगे माइनस, तो इसका लें ट्रांसपोज 1 1 2 0, ले लिया ट्रांसपोज स्टूडेंट। अभी भी होल ब्रैकेट के बाहर टी। अब इसमें से इसको कर दें माइनस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0, और इसके ऊपर है ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट लेंगे इसका ट्रांसपोज, कतार को रो में, कतार को सॉरी कॉलम में, 0 माइनस 1 इधर, 1 0, तो इसको स्टूडेंट आप नाम दे दें, इक्वेशन है 1 का। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
इसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे जी RHS और इक्वल पूरी RHS लिखेंगे क्या है, नफी इंटू B माइनस बी का ट्रांसपोज। अब शुरू में उसी तरह नफी की अलामत ये ब्रैकेट और यहाँ बी का कालब 1 1 2 0, आगे माइनस की अलामत, अगेन बी वाला कालब, पर नकल लगा के करते जाएं जो लिखा गया उसी बेस पे। देखें बी लिखा, नफी लिखा, बी कालब लिखे, उसके ऊपर ट्रांसपोज, यहाँ माइनस, तो पहले जब तक ट्रांसपोज ना ले लें 1 1 2 0 माइनस इसका ट्रांसपोज 1 1 2 0, ये अभी ब्रैकेट बंद। अब ये शुरू वाला माइनस वैसे ही क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस कर दें 0, 2 में से 2 निकाले तो 0, इसके बाद 1 में से 1 गया तो 1, तो 0 में से यहाँ पे 1 2 1 0, ठीक है। इसके बाद ये 1 यहाँ पे वैसे ही इसका ट्रांसपोज नहीं आएगा, देखिए ये वैसे ही है 1 1 2 0, इसको वैसे ही लिखना है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको करें माइनस 1 माइनस 1 सिफर, 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, सिफर में से माइनस किया तो सिफर। अब इस माइनस को अंदर दे दें जरब, न्यूट्रल है वैसे ही, ये जमा का हो जाएगा, ये माइनस का, ये सिफर, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब देखें इक्वेशन 1 0 1 नफी 1 0 वो भी सेम है, तो आप नीचे एक जुमला लिखेंगे, हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ क्या कि बी माइनस बी ट्रांसपोज एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। ये स्टूडेंट जुमला लाजमी लिखिएगा, छोड़ना नहीं है, एक स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3, और ये क्वेश्चन लास्ट वाले नहायत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग के तौर पर भी आते हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।